पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति करने का कोई नहीं था तो हमने भक्ति कर ली, है ना। अब चलेंगे, निवेदन करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से शांतिनाथ भगवान की कथा को सुनने का। हाँ, और खुशियों में लिपट कर यहाँ मैं जिया, आपको नहीं जान पाया, आपको नहीं जान पाया, पर मैं मर गया, मेरा जीवन भक्त बनकर यूं ही रह गया, मेरा जीवन भक्त बनकर यूं ही रह गया। आएंगे पूज्याचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करेंगे और अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम हे आचार्य श्री नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज के मुख्य श्रोता और ये अज्ञानता हमारी पता नहीं कब किस समय जाकर के नष्टता को प्राप्त होगी। आपके उद्बोधन से हम अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे और आप अपनी अमृतमयी देशना से प्रभु की उस जीवन चरित्र को, प्रभु की कथा को हमें श्रवण करा करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णन कर्मोग शांताय शांते सर्व करुणाम्। अनंतानंत श्री शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम श्री शांतिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सन्मति परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री अक्षर रत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। चलिए भगवान शांतनाथ की उस गाथा को प्रारंभ करें। उससे पहले माँ जिनवाणी की वंदना अपन कर लेते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी,
शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना। हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्ज्वली का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय। चले आज फिर हम पुणे चलते हैं श्री शांतनाथ भगवान के और जीवन चरित्र की ओर, जिसमें हम लोग अब तीसरा अधिकार आज प्रारंभ करेंगे। पूर्व के अधिकार में हम लोगों ने ज्वलनजटी विद्याधर की संपूर्ण विभूति और उसके विवाह वायुवेगा के साथ, अरग कीर्ति और स्वयं प्रभा नाम के पुत्र पुत्री का जन्म, उसके बाद जगन नंदन और अभिनंदन मुनराज का मनोहर नाम के वन में आगमन, धर्मोपदेश, उसके बाद उस स्वयं प्रभा नाम की राजकुमारी का विवाह प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ के साथ होना, करने वाला वो अधिकार हमने पूरे कर चुके। आज हम लोग
आगे की ओर चलेंगे। आज का वर्णन है जब राजा जलंजटी ने त्रिपष्ट को 2 विद्याएं प्रदान कराई, सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी, और दोनों विद्याएं सिद्ध करने के लिए दी और उन्हें विद्याओं को सिद्ध किया। और इस प्रकार वह परमो आनंद परमोत्सव बनाने वाले अपने अपने पुण्य कर्म के उदय से सुख सागर में मग्न हो गए। यह बात तो पूर्व में हम लोगों ने समझी थी। सारी ये पुण्य की महिमा है। और जब पुण्य का उदय होता है तो संसार में बहुत से लोगों का पाप कर्म का भी उदय होता है। इस संसार में मित्रता और शत्रुता दोनों साथ साथ चलती है। कोई अगर हमारा समर्थन करने वाला है तो उसमें से कोई ना कोई हमारा विरोध भी करने वाला है। तो उसी प्रसंग को अपन आगे चालू करेंगे, जिसमें पूर्व में जो नाम आया था अस्त्रग्रवी का नाम आया था। और अस्त्रग्रवी कौन है? प्रतिनारायण। और त्रिपष्ट कौन थे? नारायण। इधर त्रिपष्ट तो सुख सागर में मग्न थे और उधर अस्त्रग्रवी के नगर में उसके पाप कर्म के उदय से उल्कापात हुआ। पृथ्वी कंपने लगी और दसों दशाओं में आग सी लगने लगी। ये सारे अशुभ कर्म के उदय से ऐसे संकेत मिलने लगे। और इस बात को आज भी हमको प्रमाणता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। निमित्त ज्ञान के अंतर्गत जब चारों दिशाएं लाल वर्ण की हो रही हो तो निश्चित ही कोई ना कोई युद्ध का या फिर किसी अनहोनी का संकेत होता है। जिस प्रकार तीनों काल में अनंत में भोग भूमियों के आर्य जैसे वो दशाएं ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे जब भोग भूमि से जब कर्म भूमि की ओर आते हैं तो जब अचानक सूर्य दिखाई देता है तो वहाँ के जो भोग भूमि के जो मनुष्य थे, जो आर्य होते हैं, वो सभी चिंतित हो जाते हैं, आखिर में ये लाल लाल है क्या। ऐसा ही कुछ अस्त्रग्रवी के राज्य में होने लगा। तो सभी लोग भयभीत होने लगे, उपसर्ग होने लगे। तो वह अपने राजा के पास गए। राजा कौन था? अस्त्रग्रवी। राजा से निवेदन किया कि आखिर में ऐसा ऐसा हो रहा है। पूरी प्रजा का जब ऐसा संकेत मिला तो राजा ने भी देखा तो वास्तविकता में ऐसा कुछ महसूस हुआ। और जब महसूस हुआ तो राजा ने अपने मंत्रियों को बिठाला और मंत्रियों को बिठाने के बाद एक सत बिंदु नाम का एक निमित्त ज्ञान का जानकार कौन था? शत बिंदु नाम का
एक निमित्त को जानने वाला था। उसने जब इन सारी चीज़ों को सुना समझा तो उसने अपने निमित्त ज्ञान से कहा, आपने पराक्रम से जिससे सिंधु देश में सिंह को मारा है, वह आपके लिए भेजी हुई भेंट जिसने जबरदस्ती छीन ली है, एवं रतनपुर के राजा ज्वलनवटी ने अपने पुण्य कर्म के उद्देश्य से जो पुत्री को पाया था, उस पुत्री को उन्होंने किसको दे दिया है? किसी मनुष्य को दे दिया है, और वही मनुष्य आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये किसके द्वारा पता चला? एक निमित्त ज्ञान के द्वारा जो संकेत मिले और उन संकेतों के माध्यम से उसको पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया। जब वर्णन किया और ये भी संकेत कर दिया कि आप चाहो तो इसको दूर भी कर सकते हो, पर इस बात को याद रखना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना होता है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करना है, कैसे करना है। जो करना चाहता है ना, तो सारा का सारा कैसा होता चला जाता है, सब उल्टा होता चला जाता है। तो पता चला निमित्त ज्ञान के द्वारा, निमित्त ज्ञानी से पता चला, तो उसके पश्चात उन्होंने अपने 2 दूत बुलाए। दूत का काम होता है संधि कराना। दूत का काम होता है कि सामने वाले व्यक्ति को संकेत देना कि मेरा राजा अति बलवान है, आप उसकी अधीनता को स्वीकार करो। और इस संसार में अगर किसी बात का झगड़ा अगर है तो इसी बात का झगड़ा है कि अधीनता स्वीकार कर लो तो ठीक है, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो आओ युद्ध करो। ये काम किसका होता है? दूत का होता है। तो राजा अश्वग्रीविक ने, प्रतिनारायण ने उन 2 दूतों को, चिंतागति और मनोगति नाम के 2 दूत थे। कौन थे? चिंतागति और मनोगति नाम के जो दूत थे, उन्हें क्या किया? झट उनको भेज दिया और अनेक प्रकार की भेंट लेकर, क्या लेकर? भेंट लेकर। दूत विद्वान होते हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं पता होती, कैसे क्या, किसको कब क्या जवाब देना है। और जो दूसरा जो राजा होता है ना, वो दूत का सम्मान भी करता है, दूत को कभी मारता नहीं है, प्रताड़ना नहीं देता। तो भेजा गया और वो गए। सबसे पहले वह दोनों दूत निकले जब उस अलकापुरी से, उसके बाद जैसे ही वो पहुंचे, पोदनपुर पहुंचे। पोदनपुर कौन सा पोदनपुर? वही पोदनपुर जो बाहुली भगवान का राजस्थल था। और जब वहाँ पहुँचे और ये त्रिपृष्ठ राजा था, वो भी भगवान आदिनाथ के वंश में तो था ही, पर बाद में वो भगवान बाहुली का जो वंश था उसके अंतर्गत ही राजाओं क्रम में उसका पोदनपुर में उसका जन्म हुआ। जब पोदनपुर पहुँचे तो दोनों ने अपनी भेंट को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद बड़े विनय के साथ उन्होंने राजा से कहा, विद्याधरों के राजा अश्वग्रीविक ने आपको आज्ञा प्रदान की है। क्या प्रदान की? आज्ञा प्रदान की है। ऐसी आज्ञा भरत जी के
सारथी भरत जी के दूत ने बाहुली को भी दी थी कि आपको भरत चक्रवर्ती जी ने बुलाया है, आप उनकी अधीनता को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि रे मैं राजा हूँ, भाई के नाते तो झुकने को तैयार हूँ, मेरे वो ज्येष्ठ भ्राता हैं। अगर कोई राजा अगर इस राजा की तरह अगर किसी राजा को संदेश देता कि आप मेरी अधीनता को स्वीकार करें, आज्ञा प्रदान करता है, तो उसका ऐसे तो स्वीकार नहीं की जाएगी। वो तो युद्ध के मैदान में ही की जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसी आज्ञा त्रिपष्ट को दी गई, और जब त्रिपष्ट को वो आज्ञा दी गई तो उन्होंने कहा आप रत्नावर्त नाम के उस पर्वत पर आइए, वहाँ पर आप दोनों आपस में बातचीत कर लीजिए, मिल लीजिए। पर जैसे ही इस तरह की बात बड़ी वाक्य चपलता के साथ राजा उस दूतों ने उस त्रिपष्ट को सारी बातें कही, और बाद में एक बात और सरकार दी उन्होंने, उनकी आज्ञा सर्वधान मानकर शीघ्र आइए। क्या लगा दी वहां पर? शीघ्र लगा दी। आप उनकी आज्ञा दी है और इस आज्ञा का क्या करिए, रुकिए नहीं, आप तुरंत शीघ्रता के साथ कहाँ पहुंचिए? रत्नावर्त नाम पर्वत है, उस पर पहुंचिए। जैसे ही दूत की बात सुनी तो नारायण त्रिपष्ट बड़े क्रोधित हुए, और क्रोध पूर्वक उन्होंने दूत से कहने लगे, अस्त्रग्रैविक घोड़े जैसा मुख। क्या बोला? अस्त्रग्रैविक घोड़े जैसा मुख वाला, अर्थात खरग्रैविक गधे जैसे मुख वाला मनुष्य मैंने तो आज तक नहीं देखे। क्या नहीं देखे? ये सारी चीजें बड़ी समझनी है। अभी तो बात इतना सारा जो कुछ चल रहा है आपस में, देखिए उस पर्याय में दोनों लोग आपस में कभी नहीं मिले। क्या समझे? ना कोई मुलाकात थी, फिर भी इतना सस्तुता का भाव क्यों? पूर्व कर्म के उदय से। क्या समझे? जैसे हमारे मन में कभी आता है ना, एक प्रश्न आता है, अरे हमने तो कभी किसी के लिए बुरा किया ही नहीं, हम तो सभी के लिए अच्छा करते हैं, यही मेरे लिए बुरा करता है। और कभी कभी क्या हो, जिससे कोई पहचान नहीं होती है, कभी किसी से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी कभी कभी उस व्यक्ति को देखकर एकदम क्रोध आता है। क्रोध क्यों आया? उसने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी क्रोध आ गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि हमारी पूर्व कर्म के पूर्व भव के संस्कार या पूर्व भव का बैर, दोनों में बैर चला आ रहा था। और बैर जब आ रहा था तो कहा कि मैंने तो नहीं देखा उनको अभी ऐसे मुख वालों को, तो मैं इसलिए कोतूहल उनको देखना भी चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? देखना भी चाहता हूँ। और जैसे ही त्रिपष्ट की वह व्यंग्यात्मक शब्दों को सुना तो दूत भाई अपने मालिक की बुराई करे सुन लेगा, राजा की सुन लेगा। तो उसने कहा, अरे तुम कैसी बात करते हो, वो विद्याधर है, और आपने भी विद्याधर की पुत्री के साथ विवाह किया। आपके पक्षपाती, मतलब आपके वो कैसे हैं, पक्ष को रखने वाले हैं। आपको इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। अतः उन्होंने, दूत ने भी कहा, अरे भाई ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा कुछ करोगे वो तो चक्रवर्ती है। कौन है वो? चक्रवर्ती हैं। जहाँ पर खड़े हो जाएं वहाँ पर क्या होगा, सब कुछ इधर से उधर कर देंगे। बड़े शक्तिशाली मेरा राजा है। ठीक है। उधर त्रिपष्ट ने कहा, कोई बात नहीं,
चक्रवर्ती हैं, शायद चक्र उनके पास होगा। क्या होगा? चक्र होगा। तो क्या वह घड़े बनाते हैं? व्यंग्यात्मक। और ये सारे झगड़े छोटे छोटे व्यंग, कभी कभी बहुत बड़ा तूल ले लेते हैं। क्या कहा? क्या वो चाक चलाते हैं क्या? क्या मिट्टी के वो बर्तन बनाते हैं क्या? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। क्या वो कोई अच्छा शिल्पी है क्या? जो तुम बोल रहे हो कि चक्र है उनके पास, ये ऐसा है वैसा है, चक्रवर्ती है। तो व्यंग्यात्मक उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने जब जवाब दिया त्रिपृष्ठ ने उन दूतों को, दूतों ने फिर एक बात कह दी। दूतों ने कहा देखो भाई, जो आपके यहाँ पर जो एक कन्या रत्न है, जो स्वयं प्रभा नाम की जो पुत्री है, जो आपकी रानी है, वो राजा ज्वलनजटी की पुत्री है, वो कन्या रत्न है। और वो कन्या रत्न तुम्हारे घर में सड़ रहा है। ये किसको होना चाहिए था? ये अश्रु ग्रीवी को होना चाहिए था। और तुम्हारे यहाँ इसका क्या हो रहा है? कोई मूल्य नहीं है, डर चल रहा है। जैसे ही उन्होंने सुना तो पता है क्या किया? उन दूतों को महल से बाहर निकाल दिया। चलो यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो सर को। जब तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, जाओ कह देना राजा से कि जो तुम्हें करना हो वो करना है। तो हुआ क्या? जैसे ही वो राजा के पास दूत पहुंचे अश्वग्रीवी के पास, तो उन्होंने पता है पूरा का पूरा वृत्तांत उनको सुना दिया। और जब सुनाया तो हुआ क्या? मुझे यदि सुनाते हैं तो बड़ा गुस्सा आया, अहंकार आ गया, बड़ा क्रोध आया, जलने लगे। तुरंत उन्होंने अश्वग्रीवी ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि चलो। कहाँ पर? रत्नावर्त पर्वत पर चलते हैं और वहाँ पर इस बात का निर्णय हो ही जाए कि सूरवीरता किसके अंदर है। निकल पड़ी सेना। और राजा की बात को सुनना तो मतलब सैनिकों को फर्ज होता है, और चल दिए। और चलने के बाद इधर से भी वो भी चल दिया, त्रिपृष्ठ भी चल दिए। और दोनों का बड़ा भारी भयंकर क्या हुआ? दोनों में घमासान युद्ध हुआ। किसके पीछे? मात एक बैर के पीछे। किसके पीछे? मार एक बैर के पीछे। बैर पूर्व का बैर जो बांध रखा था उसके पीछे। क्या हुआ? दोनों में युद्ध हुआ। बैर दोनों का था। कितने लोगों की मृत्यु हुई, उन दोनों ने कभी चिंता नहीं किया। अगर उन्हें यह पता होता कि हम दोनों के युद्ध में जाने कितने जीवों की मृत्यु होगी, तो शायद वह अपनी बुद्धि का प्रयोग लगा लेते ना, तो युद्ध नहीं होता। क्या नहीं होता? युद्ध नहीं होता। जहां पर बुद्धि फिर जाती है वहीं पर युद्ध होता है। और जहां पर बुद्धि व्यवस्थित होती है वहां पर युद्ध नहीं होता है, वहां पर तो समस्या का समाधान भी होता है। दोनों में युद्ध हुए और सभी लोगों ने अपनी अपनी विद्याओं के माध्यम से बहुत भारी युद्ध किया। उस समय पूरे आकाश में जो तीर चल रहे थे, तो तीर इतने थे पूरा का पूरा आकाश उससे आच्छादित हो गया और सूरज की एक किरण भी नीचे की ओर नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। अश्वग्रीवी जब सारे प्रपंचों से, सारी चीज़ों से परास्त हो गया, कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो मात उसके पास एक क्या था? चक्र रत्न था। क्योंकि चक्र रत्न की व्यवस्था प्रत्यनारायण के पास होती है। तुरंत क्या हुआ? उन्होंने
चक्ररतन को चला दिया। और जैसे ही चक्ररतन को चलाया, हुआ क्या? वो चक्ररतन 3 परिक्रमा लगाकर कहां स्थिर हो गया? त्रिपृष्ठ के दाहिनी ओर स्थापित हो गया। अब चक्री कौन बन गया? नारायण कौन बन गया? त्रिपृष्ठ बन गई। इधर क्रोध की अग्नि और जलने लगी। अब तो चक्ररतन मिल गया, तो क्या किया? चक्ररतन से उसको त्रिपृष्ठ ने क्या कर दिया? अष्टग्रहवीक को चला दिया। और जैसे ही चलाया तो अष्टग्रहवीक की वहीं की वहीं क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बंधुओं, यहां पर कहा जा रहा है पुण्य के उदय से क्या प्राप्त नहीं होता। क्या समझे? पुण्य के उदय से क्या प्राप्त नहीं होता, और पाप कर्म के उदय से क्या दशा नहीं होती, इसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। पुण्य उदय से सब कुछ मिलता है। किससे? पुण्य उदय से सब कुछ मिलता है। नहीं चाहते हैं ना, फिर भी मिलता है। किससे मिलता है? पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। और पाप कर्म के उदय से जो नहीं चाहते हैं ना, वो भी हमारे साथ में हो जाता है। अष्टग्रहवीक ने सोचा नहीं था कि जो चक्ररतन जो मेरे पास है, जो मेरे द्वारा प्राप्त हुआ, वो मेरे पुण्य के प्राप्त, जो मेरे पुण्य के प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ ना, जो चक्ररतन, आज वही चक्ररतन मेरी मृत्यु का कारण बन गया। विचार करिए, सोचिए। और हुआ क्या? इधर पूर्व जन्म के पहले के बैरी थे, उसके प्रताप से वो कहां गया? नरक गया। नारायण और प्रतिनारायण का ऐसा योग होता है कि दोनों में आपस में युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद प्रतिनारायण की मृत्यु होती है, और प्रतिनारायण की मृत्यु के बाद उसी क्षण उसी समय वह नारायण प्रतिनारायण कहाँ जाता है? 7वें नरक जाता है। पहला था 7वें नरक, क्रम क्रम से कम होता चला। 9 नारायण 9 प्रतिनारायण होते, बाद में पर नरक की संख्या कम हो जाती है। पर पहला वाला जो अष्टग्रहवीक था कहाँ गया? 7वें नरक गया। देखिए, वह पापी अष्टग्रहवीक धर्म धारण न करने से और आर्द रौद परिणाम के कारण, आरंभ परिग्रह का कारण अत्यंत दुख देने वाले 7वें नरक में पहुंच गया। किसके कारण नरक में गया था? युद्ध तो था ही। समझिए, पहला उसके जीवन में क्या नहीं था? धर्म नहीं था। क्या नहीं था? धर्म नहीं था। और अगर धर्म होता तो शायद युद्ध नहीं करता। धर्म कभी किसी को लड़ने झगड़ने की प्रेरणा देता ही नहीं है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा है वहां पर धर्म नहीं है। धर्म कहां पर है? धर्म शांति में धर्म है। और याद रखना, जब किसी के जीवन में गलत होना होता है ना, तो धर्म उसके जीवन में प्रवेश करता ही नहीं है। कान भी बहरे हो जाते हैं और आंखें भी अंधी हो जाए। कब? जब पाप कर्म का उदय आता है, अधर्म का जब साया पड़ता है। आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी वैसे महसूस होता है, अरे हम तो सब कुछ कर रहे थे, अच्छा करना चाह रहे थे, पर हुआ क्या? अरे हमारे तो बुद्धि में कुछ आया ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। अधर्म जब आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, आद रौद परिणाम कर देता है, और अधिक परग्रह की लालसा को भी प्रकट कर देता है।
आचार्य देव कहते हैं, देखो इतनी बड़ी विभूति को धारण करने वाला विद्याधरों का राजा पाप कर्म के कारण दुर्गति का पात्र से नहीं बच पाया। क्या काम नहीं आया? चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, और एक तीर के लगत से गई कृष्ण। समझा ना? कोई काम आया क्या? कभी कोई काम नहीं आएगा। इस बात को हम लोग समझ लें। समझे ना? और पुण्य कर्म के उदय से सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित त्रिपृष्ठ और विजय, ये दोनों भाई तीनों खंडों के स्वामी बन गए। मेहनत किसने की? पृथ्वीनारायण ने की। और राजा कौन बन गए? त्रिपृष्ठ और जो बलभद्र थे। और याद रखना, बलभद्र और नारायण दोनों भाई भाई होते हैं। और नारायण की मृत्यु के बाद जो बलभद्र होते हैं उनको वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और बलभद्र को अपने भाई से इतना प्रेम होता है कि प्रेम का वर्णन देखें तो अपने वो मृतक भाई को 6 महीने तक पागलों वत चेष्टा करते हैं। उनको नहलाना, उठाना, बिठाना, खिलाना, जो एक जीते जागते व्यक्ति के साथ करते हैं ना, उसी प्रकार वो उसको कहाँ कहाँ लेकर नहीं जाते हैं। वस्त्र भी पहनाते हैं, नहलाते भी हैं, सारे काम करते हैं। पर जो मृत्यु को प्राप्त हो गया फिर वो पुनः उठता नहीं है, ये बात भी पक्की है। तो सभी भूमि गोचरी राजाओं ने, विद्याधरों ने और मगध आदि वेंतरों ने त्रिपृष्ठ का राज्य अभिषेक भी किया। किसने किया? जब राज्य मिल गया तो राज्य अभिषेक भी हो गया। और इसके बाद में त्रिपृष्ठ ने स्वयं प्रभा के पिताजी जो जुलनबटी थे उनको हर्षपूर्वक पता है क्या किया? 2 श्रेणियों का स्वामी बना दिया। अब राजा बन के तो क्या दिक्कत है, मनाओ। जो भी जुड़े हुए थे कि सभी को क्या किया उन्होंने? सब व्यवस्था दी। क्योंकि पुण्य से पृथ्वी का भला क्या प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पुण्य से पृथ्वी पर क्या नहीं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद देवों के समूह जिनकी रक्षा करते थे, ऐसे खड़ग, शंख, धनुष और शक्ति, दंड और चक्र और गदा, ये 7 रत्न किसके? पृथ्वीनारायण के। कहां पर? जो पृथ्वीनारायण थे उनको दे दिए गए। ठीक है ना? और उसके बाद में 7 रत्न पृष्ठ हुए। और उसके बाद जो मोक्षगामी जो बलभद्र विजय थे उनको भी कितने? 4 रत्न मिले। रत्नमाला, गधा, हल और मूषर, ये मिल गए। धर्म के प्रभाव से सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। देखिए, पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से त्रिपृष्ठ तो गुणवती और लावण्यमयी स्वयं प्रभा आदि 16,000 रानियां, कितनी राजा हुई? 16,000 रानियां। और उसके बाद जो बलभद्र थे उनको 8,000 रानियां प्राप्त हुई। और दोनों फिर आपस में आराम से सुख से व्यतीत करते हुए समय बिताने लगे। और समय बिताने के बाद वास्तविकता देखा जाए, पुण्य के आगे सभी लोग झुक जाते हैं। क्या समझे? पुण्य के आगे जो हमारा मित्र होता है ना, वो भी कौन होता है? पुण्य के आगे जो हमारा शत्रु होता है ना, वो कौन बन जाता है? हमारा मित्र बन जाता है। जो हमारा बुरा चाहता है ना, वो भी हमारा भला। जो हमको गालियाँ देता है ना, वो भी क्या चालू कर देता है? हमारे गीत गाना चालू कर देता है। ये सब किसकी महिमा है? ये सारी की सारी महिमा पुण्य की महिमा है। और पुण्य की महिमा के आगे किसी की भी चलती नहीं है। और जब तक पुण्य कर्म का उदय होता है, जब तक व्यक्ति सुख के सागर में डूबा रहता है। क्योंकि पुण्य के उदय में
किसी को धर्म करना अच्छा नहीं लगता। और जो पुण्य कर्म के उदय में जो धर्म करते हैं, पुण्य का संपादन करते रहते हैं, उनके जीवन में कभी दुख का प्रवेश नहीं होता। तो बंधुओं, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर अश्वग्रैविक और राजा नारायण त्रिपृष्ठ की युद्ध का कहने वाला यहाँ वृतांत था, उसको हमने पूर्ण किया। नहीं आती, उनके शरीर की ऐसी व्यवस्था होती है, 6 महीने तक उनका शरीर जैसा था वैसा ही बना रहता है, क्योंकि वो भी महान पुरुष हैं, ठीक है ना। और महान पुरुषों के शरीर में ज़्यादा विकृति उनके पुण्य के प्रताप से नहीं आती है। और साथ साथ ही ऐसा भी होता है, नियोग की व्यवस्था कुछ होती है। ऐसा नियोग होता है, सभी बलभद्र अपने भाई नारायण के शरीर को लेकर क्या करते हैं, पूरे 6 महीने तक भ्रमण करते रहते हैं। और अब हमारा शरीर तो क्या, हमारे शरीर में तो मतलब 48 मिनट के अंदर असंख्यात जीव राशियाँ उसमें क्या होती हैं, उसमें उत्पन्न, उसमें पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इस बात को भी हम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो उनके शरीर मतलब वो समझना है यहाँ पर सभी लोगों को। इसके आगे अब जो ज्वलन बटी राजा था, उसका पुत्र था कौन, अर्घकीर्ति। और अर्घकीर्ति का विवाह आदि संपन्न हुआ। तो वह उत्तर श्रेणी में इंद्रकांता नाम का नगर था, उसमें मेघवाहन नाम का एक राजा था। और उनके पुण्य कर्म के उदय से एक मेघमाला नाम की रानी थी, उनसे एक ज्योतिर्माला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने विद्याधरों का स्वामी जो ज्वलन बटी थे और उनके पुत्र के साथ क्या हुआ, उनका विवाह हुआ, ठीक है ना। अब आगे का वर्णन अपन फिर संपन्न करेंगे। अब आपको इसको मतलब क्या करना है, अब तो जो था, अब इसके बाद ज्वलन बटी का मोक्ष होगा। और जो अर्घकीर्ति थे, अर्घकीर्ति के एक विजय और जयभद्र नाम के 2 पुत्र हुए, ठीक। उसके बाद फिर इनका भी चलेगा। उसके बाद फिर एक अमित सेन नाम का पुत्र होगा, मतलब अर्घकीर्ति का पोता, ठीक। वो मुनि बनेगा और मुनि बनने के फिर वहाँ से वो अपने पूरे वृत्तांत को प्रारंभ करेगा। जहाँ से पहला जो भव होगा वो किनका होगा, अपन उसको बताएंगे। जहाँ से भगवान शांतिनाथ जी का जीवन चरित्र प्रारंभ होगा, जिसमें उनका नाम था श्री शैण। कौन थे वो, श्री शैण। ये 10 भव वहाँ चलेंगे। और उसके बाद फिर भगवान शांतिनाथ जी का जीवन चरित्र, जिसमें जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, इनका वर्णन इसमें प्रारंभ होगा, ठीक है। अब 1-2 अध्याय के अंदर ही भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र यहाँ से शुरू होगा। अभी तक तो उनकी पूर्व की भूमिका ही चल रही थी, ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। के पास गए, राजा कौन था, अश्वग्रैविक। राजा से निवेदन किया कि आखिर में ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरी प्रजा का जब ऐसा संकेत मिला तो राजा ने भी देखा, तो वास्तविकता में ऐसा कुछ महसूस हुआ। और जब महसूस हुआ तो राजा ने अपने मंत्रियों को बिठाला। और मंत्रियों को बिठाने के बाद एक सतबिंदु नाम का एक निमित्त ज्ञान का जानकार, कौन था, शतबिंदु नाम का एक निमित्त को जानने वाला था। उसने जब इन सारी चीज़ों को सुना, समझा, तो उसने अपने निमित्त ज्ञान से कहा, आपने पराक्रम से जिससे
सिंधु देश में सिंह को मारा है, वह आपके लिए भेजी हुई भेंट जिसने जबरदस्ती छीन ली है, एवं रतनपुर के राजा जननवटी ने अपने पुण्य कर्म के उदय से जो पुत्री को पाया था, उस पुत्री को उन्होंने किसको दे दिया है? किसी मनुष्य को दे दिया है, और वही मनुष्य आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये किसके द्वारा पता चला? एक निमित्त ज्ञान के द्वारा, जो संकेत मिले और उन संकेतों के माध्यम से उसको पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया। जब वर्णन किया और ये भी संकेत कर दिया कि आप चाहो तो इसको दूर भी कर सकते हो, पर इस बात को याद रखना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना होता है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करना है, कैसे करना है। जो करना चाहता है ना, तो सारा का सारा कैसा होता चला जाता है? सब उल्टा होता चला जाता है। तो पता चला निमित्त ज्ञान के द्वारा, निमित्त ज्ञानी से पता चला, तो उसके पश्चात उन्होंने अपने 2 दूत बुलाए। दूत का काम होता है संधि कराना। दूत का काम होता है कि सामने वाले व्यक्ति को संकेत देना कि मेरा राजा अति बलवान है, आप उसकी अधीनता को स्वीकार करो। और इस संसार में अगर किसी बात का झगड़ा अगर है, तो इसी बात का झगड़ा है कि अधीनता स्वीकार कर लो तो ठीक है, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो आओ युद्ध करो। ये काम किसका होता है? दूत का होता है। तो राजा अश्वग्रीविक ने, प्रतिनारायण ने उन 2 दूतों को, चिंतागति और मनोगति नाम के 2 दूत थे। कौन थे? चिंतागति और मनोगति नाम के जो दूत थे, उन्हें क्या किया? झट उनको भेज दिया और अनेक प्रकार की भेंट लेकर, क्या लेकर? भेंट लेकर। दूत विद्वान होते हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं पता होती, कैसे क्या, किसको कब क्या जवाब देना है। और जो दूसरा जो राजा होता है ना, वो दूत का सम्मान भी करता है, दूत को कभी मारता नहीं है, प्रताड़ना नहीं देता। तो भेजा गया और वो गए। सबसे पहले वह दोनों दूत निकले जब उस अलकापुरी से, उसके बाद जैसे ही वो पहुंचे, पोदनपुर पहुंचे। पोदनपुर कौन सा पोदनपुर? वही पोदनपुर जो बाहुली भगवान का राजस्थल था। और जब वहाँ पहुँचे और ये त्रिपष्ट राजा था, वो भी भगवान आदिनाथ के वंश में तो था ही, पर बाद में वो भगवान बाहुली का जो वंश था उसके अंतर्गत ही राजाओं क्रम में उसका पोदनपुर में उसका जन्म हुआ। जब पोदनपुर पहुँचे तो दोनों ने अपनी भेंट को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद बड़े विनय के साथ उन्होंने राजा से कहा, विद्याधरों के राजा अश्वग्रीविक ने आपको आज्ञा प्रदान की है। क्या प्रदान की? आज्ञा प्रदान की है। ऐसी आज्ञा भरत जी के सारथी, भरत जी के दूत ने बाहुली को भी दी थी कि आपको भरत चक्रवर्ती जी ने बुलाया है, आप उनकी अधीनता को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि रे मैं राजा हूँ
भाई के नाते तो झुकने को तैयार हूँ, मेरे वो ज्येष्ठ भ्राता हैं। अगर कोई राजा, अगर इस राजा की तरह अगर एक किसी राजा को संदेश देता कि आप मेरी अधीनता को स्वीकार करें, आज्ञा प्रदान करता है, तो उसका ऐसे तो स्वीकार नहीं की जाएगी। वो तो युद्ध के मैदान में ही की जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसी आज्ञा त्रिपष्ट को दी गई, और जब त्रिपष्ट को वो आज्ञा दी गई तो उन्होंने कहा आप रत्नावर्त नाम के उस पर्वत पर आइए, वहाँ पर आप दोनों आपस में बातचीत कर लीजिए, मिल लीजिए। पर जैसे ही इस तरह की बात बड़ी वाक्य चपलता के साथ राजा उस दूतों ने उस त्रिपष्ट को सारी बातें कही, और बाद में एक बात और सरका दी उन्होंने, उनकी आज्ञा सर्वधान मानकर शीघ्र आइए। क्या लगा दी वहां पर? शीघ्र लगा दी। आप उनकी आज्ञा दी है और इस आज्ञा का क्या करिए, रुकिए नहीं, आप तुरंत शीघ्रता के साथ कहाँ पहुंचिए? रत्नावर्त नाम पर्वत है, उस पर पहुंचिए। जैसे ही दूत की बात सुनी तो नारायण त्रिपष्ट बड़े क्रोधित हुए, और क्रोध पूर्वक उन्होंने दूत से कहने लगे, अस्त्रग्रैविक घोड़े जैसा मुख, क्या बोला? अस्त्रग्रैविक घोड़े जैसा मुख वाला, अर्थात खरग्रैविक गधे जैसे मुख वाला मनुष्य मैंने तो आज तक नहीं देखे। क्या नहीं देखे? ये सारी चीजें बड़ी समझनी है। अभी तो बात इतना सारा जो कुछ चल रहा है आपस में, देखिए उस पर्याय में दोनों लोग आपस में कभी नहीं मिले। क्या समझे? ना कोई मुलाकात थी, फिर भी इतना सस्तुता का भाव क्यों? पूर्व कर्म के उदय से। क्या समझे? जैसे हमारे मन में कभी आता है ना, एक प्रश्न आता है, अरे हमने तो कभी किसी के लिए बुरा किया ही नहीं, हम तो सभी के लिए अच्छा करते हैं, यही मेरे लिए बुरा करता है। और कभी कभी क्या हो, जिससे कोई पहचान नहीं होती है, कभी किसी से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी कभी कभी उस व्यक्ति को देखकर एकदम क्रोध आता है। क्रोध क्यों आया? उसने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी क्रोध आ गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि हमारी पूर्व कर्म के, पूर्व भव के संस्कार या पूर्व भव का बैर, दोनों में बैर चला आ रहा था। और बैर जब आ रहा था तो कहा कि मैंने तो नहीं देखा उनको अभी ऐसे मुख वालों को, तो मैं इसलिए कोतूहल उनको देखना भी चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? देखना भी चाहता हूँ। और जैसे ही त्रिपष्ट की वह व्यंग्यात्मक शब्दों को सुना तो दूध भाई अपने मालिक की बुराई कैसे सुन लेगा, राजा की सुन लेगा। तो उसने कहा, अरे तुम कैसी बात करते हो, वो विद्याधर है, और आपने भी विद्याधर की पुत्री के साथ विवाह किया। आपके पक्षपाती, मतलब आपके वो कैसे हैं, पक्ष को रखने वाले हैं। आपको इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। अतः उन्होंने, दूत ने भी कहा, अरे भाई ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा कुछ करोगे वो तो चक्रवर्ती है। कौन है वो? चक्रवर्ती हैं। जहाँ पर खड़े हो जाएं वहाँ पर क्या होगा, सब कुछ इधर से उधर कर देंगे। बड़े शक्तिशाली मेरा राजा है। ठीक है। उधर त्रिपष्ट ने कहा, कोई बात नहीं, चक्रवर्ती हैं, शायद चक्र उनके पास होगा। क्या होगा? चक्र होगा। तो क्या वह घड़े बनाते हैं? व्यंग्यात्मक
और ये सारे झगड़े छोटे छोटे व्यंग कभी कभी बहुत बड़ा तूल ले लेते हैं। क्या कहा? क्या वो चाक चलाते हैं क्या? क्या मिट्टी के वो बर्तन बनाते हैं क्या? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। क्या वो कोई अच्छा शिल्पी है क्या? जो तुम बोल रहे हो कि चक्र है उनके पास, ये ऐसा है वैसा है, चक्रवर्ती है, तो व्यंग्यात्मक उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने जब जवाब दिया त्रिपृष्ठ ने उन दूतों को, दूतों ने फिर एक बात कह दी। दूतों ने कहा देखो भाई, जो आपके यहाँ पर जो एक कन्या रत्न है, जो स्वयं प्रभा नाम की जो पुत्री है, जो आपकी रानी है, वो राजा ज्वलनजटी की पुत्री है, वो कन्या रत्न है। और वो कन्या रत्न तुम्हारे घर में सड़ रहा है। ये किसको होना चाहिए था? ये अश्रु ग्रीविक को होना चाहिए था। और तुम्हारे यहाँ इसका क्या हो रहा है? कोई मूल नहीं है, डर सुन रहा है। जैसे ही उन्होंने सुना तो पता है क्या किया? उन दूतों को महल से बाहर निकाल दिया। चलो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो सर को, जब तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, जाओ कह देना राजा से कि जो तुम्हें करना हो वो कर ले। तो हुआ क्या? जैसे ही वो राजा के पास दूत पहुंचे अश्वग्रीविक के पास, तो उन्होंने पता है पूरा का पूरा वृत्तांत उनको सुना दिया। और जब सुनाया तो हुआ क्या? वो यदि सुनाते हैं तो बड़ा गुस्सा आया, अहंकार आ गया, बड़ा क्रोध आया, जलने लगे। तुरंत उन्होंने अश्वग्रीविक ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि चलो, कहाँ पर? रत्नावर्त पर्वत पर चलते हैं और वहाँ पर इस बात का निर्णय हो ही जाए कि सूरवीरता किसके अंदर है। निकल पड़ी सेना, और राजा की बात को सुनना तो मतलब सैनिकों को फर्ज होता है, और चल दिए। और चलने के बाद इधर से भी वो भी चल दिया, त्रिपृष्ठ भी चल दिए, और दोनों का बड़ा भारी भयंकर क्या हुआ? दोनों में घमासान युद्ध हुआ। किसके पीछे? मात एक बैर के पीछे। किसके पीछे? मार एक बैर के पीछे। बैर पूर्व का बैर जो बांध रखा था उसके पीछे। क्या हुआ? दोनों में युद्ध हुआ। बैर दोनों का था। कितने लोगों की मृत्यु हुई, उन दोनों ने कभी चिंतन नहीं किया। अगर उन्हें ये पता होता कि हम दोनों के युद्ध में जाने कितने जीवों की मृत्यु होगी, तो शायद वह अपनी बुद्धि का प्रयोग लगा लेते ना, तो युद्ध नहीं होता। क्या नहीं होता? युद्ध नहीं होता। जहां पर बुद्धि फिर जाती है वहीं पर युद्ध होता है, और जहां पर बुद्धि व्यवस्थित होती है वहां पर युद्ध नहीं होता है, वहां पर तो समस्या का समाधान भी होता है। दोनों में युद्ध हुए और सभी लोगों ने अपनी अपनी विद्याओं के माध्यम से बहुत भारी युद्ध किया। उस समय पूरे आकाश में जो तीर चल रहे थे, तो तीर इतने थे पूरा का पूरा आकाश उससे आच्छादित हो गया, और सूरज की एक किरण भी नीचे की ओर नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। अश्वग्रीविक जब सारे प्रपंचों से, सारी चीज़ों से परास्त हो गया, कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो मात उसके पास एक क्या था? चक्र रत्न था। क्योंकि चक्र रत्न की व्यवस्था प्रतनारायण के पास होती है। तुरंत क्या हुआ? उन्होंने चक्र रत्न को चला दिया, और जैसे ही चक्र रत्न को चलाया, हुआ क्या? वो चक्र रत्न 3 परिक्रमा लगाकर कहाँ स्थिर हो गया? त्रिपृष्ठ के
दाहिनी ओर स्थापित हो गया। अब चक्री कौन बन गया? नारायण कौन बन गया? त्रिपुष्ट बन गई। इधर क्रोध की अग्नि और जलने लगी। अब तो चक्ररत्न मिल गया, तो क्या किया? चक्ररत्न से उसको त्रिपुष्ट ने क्या कर दिया? अष्टग्रहवीक को चला दिया, और जैसे ही चलाया तो अष्टग्रहवीक की वहीं की वहीं क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बंधुओं, यहां पर कहा जा रहा है पुण्य के उदय से क्या प्राप्त नहीं होता। क्या समझे? पुण्य के उदय से क्या प्राप्त नहीं होता, और पाप कर्म के उदय से क्या दशा नहीं होती, इसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। पुण्य उदय से सब कुछ मिलता है। किससे? पुण्य उदय से सब कुछ मिलता है। नहीं चाहते हैं ना, फिर भी मिलता है। किससे मिलता है? पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। और पाप कर्म के उदय से जो नहीं चाहते हैं ना, वो भी हमारे साथ में हो जाता है। अष्टग्रहवीक ने सोचा नहीं था कि जो चक्ररत्न जो मेरे पास है, जो मेरे द्वारा प्राप्त हुआ, वो मेरे पुण्य के प्राप्त, जो मेरे पुण्य के प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ ना, जो चक्ररत्न, आज वही चक्ररत्न मेरी मृत्यु का कारण बन गया। विचार करिए, सोचिए। और हुआ क्या? इधर पूर्व जन्म के पहले जो पहले के बैरी थे, उसके प्रताप से वो कहाँ गया? नरक गया। नारायण और प्रति नारायण का ऐसा योग होता है कि दोनों में आपस में युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद प्रति नारायण की मृत्यु होती है, और प्रति नारायण की मृत्यु के बाद उसी क्षण उसी समय वह नारायण प्रति नारायण कहाँ जाता है? सातवीं नरक जाता है। पहला था सातवीं नरक, क्रम क्रम से कम होता चला। 9 नारायण 9 प्रति नारायण होते हैं, बाद में पर नरक की संख्या कम हो जाती है। पर पहला वाला जो अष्टग्रहवीक था कहाँ गया? 7वें नरक गया। देखिए, वह पापी अष्टग्रहवीक धर्म धारण न करने से और आर्द रौद परिणाम के कारण, आरंभ परिग्रह का कारण अत्यंत दुख देने वाले 7वें नरक में पहुंच गया। किसके कारण नरक में गया था? युद्ध तो था ही। समझिए, पहला उसके जीवन में क्या नहीं था? धर्म नहीं था। क्या नहीं था? धर्म नहीं था। और अगर धर्म होता तो शायद युद्ध नहीं करता। धर्म कभी किसी को लड़ने झगड़ने की प्रेरणा देता ही नहीं है, और जहां पर लड़ाई झगड़ा है वहां पर धर्म नहीं है। धर्म कहां पर है? धर्म शांति में धर्म है। और याद रखना, जब किसी के जीवन में गलत होना होता है ना, तो धर्म उसके जीवन में प्रवेश करता ही नहीं है। कान भी बहरे हो जाते हैं और आंखें भी अंधी हो जाए। कब? जब पाप कर्म का उदय आता है, अधर्म का जब साया पड़ता है। आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी वैसे महसूस होता है, अरे हम तो सब कुछ कर रहे थे, अच्छा करना चाह रहे थे, पर हुआ क्या? अरे हमारे तो बुद्धि में कुछ आया ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। अधर्म जब आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, आद रौद परिणाम कर देता है, और अधिक परग्रह की लालसा को भी प्रकट कर देता है। आचार्य देव कहते हैं, देखो इतनी बड़ी विभूति को धारण करने वाला विद्याधरों का राजा पाप कर्म के कारण दुर्गति का पात्र से नहीं बच पाया। क्या काम नहीं आया?
चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, और एक तीर के लगत विरस गई। कृष्ण समझा ना, कोई काम आया क्या? कभी कोई काम नहीं आएगा। इस बात को हम लोग समझ लें। समझे ना? और पुण्य कर्म के उदय से सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित त्रिपृष्ठ और विजय, ये दोनों भाई तीनों खंडों के स्वामी बन गए। मेहनत किसने की? पृथ्वीनारायण ने की। और राजा कौन बन गए? त्रिपृष्ठ और जो बलभद्र थे। और याद रखना, बलभद्र और नारायण दोनों भाई भाई होते हैं। और नारायण की मृत्यु के बाद जो बलभद्र होते हैं उनको वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और बलभद्र को अपने भाई से इतना प्रेम होता है कि प्रेम का वर्णन देखें तो अपने वो मृतक भाई को 6 महीने तक पागलों वत चेष्टा करते हैं। उनको नहलाना, उठाना, बिठाना, खिलाना, जो एक जीते जागते व्यक्ति के साथ करते हैं ना, उसी प्रकार वो उसको कहाँ कहाँ लेकर नहीं जाते हैं। वस्त्र भी पहनाते हैं, नहलाते भी हैं, सारे काम करते हैं। पर जो मृत्यु को प्राप्त हो गया फिर वो पुनः उठता नहीं है, ये बात भी पक्की है। तो सभी भूमि गोचरी राजाओं ने, विद्याधरों ने और मगध आदि व्यंतरों ने त्रिपृष्ठ का राज्य अभिषेक भी किया। इसने किया, जब राज्य मिल गया तो राज्य अभिषेक भी हो गया। और इसके बाद में त्रिपृष्ठ ने स्वयं प्रभा के पिताजी जो जुलनबटी थे उनको हर्षपूर्वक पता है क्या किया? 2 श्रेणियों का स्वामी बना दिया। अब राजा बन के तो क्या दिक्कत है, मनाओ। जो भी जुड़े हुए थे कि सभी को क्या किया उन्होंने? सब व्यवस्था दी। क्योंकि पुण्य से पृथ्वी का भला क्या प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पुण्य से पृथ्वी पर क्या नहीं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद देवों के समूह जिनकी रक्षा करते थे, ऐसे खड़ग, शंख, धनुष और शक्ति, दंड और चक्र और गदा, ये 7 रत्न किसके? पृथ्वीनारायण के। कहां पर? जो पृथ्वीनारायण थे उनको दे दिए गए। ठीक है ना? और उसके बाद में 7 रत्न से पृष्ठ हुए। और उसके बाद जो मोक्षगामी जो बलभद्र विजय थे उनको भी कितने? 4 रत्न मिले। रत्नमाला, गधा, हल और मूषर, ये मिल गए। धर्म के प्रभाव से सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। देखिए, पिछले जन्म के उपाय पुण्य के प्रताप से त्रिपृष्ठ तो गुणवती और लावणमयी स्वयं प्रभा आदि 16,000 रानियां, कितनी राजा हुई? 16,000 रानियां। और उसके बाद जो बलभद्र थे उनको 8,000 रानियां प्राप्त हुई। और दोनों फिर आपस में आराम से सुख से व्यतीत करते हुए समय बिताने लगे। और समय बिताने के बाद वास्तविकता देखा जाए, पुण्य के आगे सभी लोग झुक जाते हैं। क्या समझे? पुण्य के आगे जो हमारा मित्र होता है ना, वो है। पुण्य के आगे जो हमारा शत्रु होता है ना, वो कौन बन जाता है? हमारा मित्र बन जाता है। जो हमारा बुरा चाहता है ना, वो भी हमारा भला। जो हमको गालियाँ देता है ना, वो भी क्या चालू कर देता है? हमारे गीत गाना चालू कर देता है। ये सब किसकी महिमा है? ये सारी की सारी महिमा पुण्य की महिमा है। और पुण्य की महिमा के आगे किसी की भी चलती नहीं है। और जब तक पुण्य कर्म का उदय होता है, जब तक व्यक्ति सुख के सागर में डूबा रहता है। क्योंकि पुण्य के उदय में किसी को धर्म करना अच्छा नहीं लगता। और जो पुण्य कर्म के उदय में जो धर्म करते हैं, पुण्य का संपादन करते रहते हैं, उनके जीवन में कभी दुख का प्रवेश नहीं होता।
तो बंधुओं, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर अश्वग्रीव और राजा नारायण त्रिपृष्ठ की युद्ध का कहने वाला यहाँ वृतांत था, उसको हमने पूर्ण किया। नहीं आती, उनके शरीर की ऐसी व्यवस्था होती है, 6 महीने तक उनका शरीर जैसा था वैसा ही बना रहता है, क्योंकि वो भी महान पुरुष हैं, ठीक है ना। और महान पुरुषों के शरीर में ज़्यादा विकृति उनके पुण्य के प्रताप से नहीं आती है। और साथ साथ ही ऐसा भी होता है, नियोग की व्यवस्था कुछ होती है, ऐसा नियोग होता है। सभी बलभद्र अपने भाई नारायण के शरीर को लेकर क्या करते हैं, पूरे 6 महीने तक भ्रमण करते रहते हैं। और अब हमारा शरीर तो क्या, हमारे शरीर में तो मतलब 48 मिनट के अंदर असंख्यात जीव राशियाँ उसमें क्या होती हैं, उसमें उत्पन्न, उसमें पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इस बात को भी हम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो उनके शरीर मतलब वो समझना है यहाँ पर सभी लोगों को। इसके आगे अब जो ज्वलन बटी राजा था, उसका पुत्र था कौन, अर्घकीर्ति। और अर्घकीर्ति का विवाह आदि संपन्न हुआ। तो वह उत्तर श्रेणी में इंद्रकांता नाम का नगर था, उसमें मेघवाहन नाम का एक राजा था। और उनके पुण्य कर्म के उदय से एक मेघमाला नाम की रानी थी, उनसे एक ज्योतिर्माला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने विद्याधरों का स्वामी जो ज्वलन बट्टी थे और उनके पुत्र के साथ क्या हुआ, उनका विवाह हुआ, ठीक है ना। अब आगे का वर्णन अपन फिर संपन्न करेंगे। अब आपको इसको मतलब क्या करना है, अब तो जो था, अब इसके बाद ज्वलन बट्टी का मोक्ष होगा। और जो अर्घकीर्ति थे, अर्घकीर्ति के एक विजय और जयभद्र नाम के 2 पुत्र हुए, ठीक। उसके बाद फिर इनका भी चलेगा। उसके बाद फिर एक अमित सेन नाम का पुत्र होगा, मतलब अर्घकीर्ति का पोता, ठीक। वो मुनि बनेगा और मुनि बनने के फिर वहाँ से वो अपने पूरे वृत्तांत को प्रारंभ करेगा। जहाँ से पहला जो भव होगा वो किनका होगा, अपन उसको बताएंगे। जहाँ से भगवान शांतिनाथ जी का जीवन चरित्र प्रारंभ होगा, जिसमें उनका नाम था श्री श्रेण। कौन थे वो, श्री श्रेण। ये 10 भव वहाँ चलेंगे। और उसके बाद फिर भगवान शांतिनाथ जी का जीवन चरित्र, जिसमें जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, इनका वर्णन इसमें प्रारंभ होगा, ठीक है। अब 1-2 अध्याय के अंदर ही भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र यहाँ से शुरू होगा। अभी तक तो उनकी पूर्व की भूमिका ही चल रही थी, ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ऐरावत हाथी को लाए, पांडव बन अभिषेक कराए। पांडवन सुरेंद्र ने कीना, मनमोहक मन को हर पुत्र को दीना। फिर चक्री पद को पाली, सुख से रह सबको सुख दे। नहीं किसी को कष्ट भी देते, कामदेव पद रूप तस्वीर। वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुमने पाया। ऋणवत छोड़े महल मकाना, तब करने अब वन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोह जनों से नाता तोड़। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जान। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल है। केवल ज्ञान का दीप जलाए, सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आप कवासा, भक्तों को है आपसे कृपा दृष्टि। प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे कामों को दूर
सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्याऊं तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया, फिर सम्मेलिश कर मन बाय, मुक्ति का जब समय भी आए। कुंद प्रभु तुम मोक्ष पधारे, भक्त आपकी तुम मिठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थारो काहे बिगड़े, मिठ मिठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थारो काहे बिगड़े। जय बोली शांतिनाथ भगवान की। ओम जय जिन पर देवा स्वामी, जय जिन पर देव, तेरा देवी धन्य सजत में, जिस उरि आने बसे स्वामी, जिस उरि आने बसे। ईश सेन कुल नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिन बर दे, कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद कर तारी स्वामी, आनंद कर तारी। हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव, ठाठ रचे भारी। ओम जय जिन बर दे, बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई स्वामी, सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिन बर दे, पंचम चक्रे काम पाद शम, सोलम तीर्थंकर स्वामी, सोलम तीर्थंकर। पदधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन बर दे, अवतन भोग समझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार लिए स्वामी, मुनि व्रत धार लिए। खंडे खंडे नवनिधि रत्न चतुर्दश, तृणवत छार दे। ओम जय जिन बर दे, दूर तर तप कर कर में निवारे, केवल ज्ञान लहा स्वामी, केवल ज्ञान लहरो। ओम जय जिन बर देवा, जय जिन बर देवा स्वामी, जय जिन बर देवा स्वामी, जय जिन बर देवा। शांति विदाता शिव सुख दाता, शांति विदाता शिव सुख दाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन बर देवा। हाले हाले गुरुवर की आरत में मारो मन डोले, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। चलो चलो रे, चलो चलो रे भाया, मंदिर जल्दी चलो, जल्दी चलो। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले।
सफाई करने आते मिलकर सब नर नारी। चलो चलो रे, जय हो। चलो चलो रे भाया मंदिर जल्दी चालो, जल्दी चालो। गुरुवर की आरत में मारो, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। सन्मत सागर जी गुरुवर से मुनि दीक्षा तुम पाई, सन्मत सागर जी गुरुवर से मुनि दीक्षा तुम पाई। तो भव सागर बन के तुमने ज्ञान की ज्योति जलाई। सगला चालो रे, जय हो।